नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपूर्वा अग्रवाल जी से मिलवाएंगे, जो मेरठ के पास मवाना जैसे एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। उसके बाद उन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे अपनी कंपनी को 1 से लेकर 4 तक कर दिया और आज अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं। अपूर्वा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मवाना जो मेरठ का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से आप आई, दिल्ली में पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान संघर्ष हुआ क्योंकि छोटे से कस्बे से आए थे। फिर किस तरह से आगे कामयाबी मिली आपको? तो मैं मवाना मेरठ के पास एक छोटे से कस्बे से हूँ और हमारे गांव में ना एक कहावत थी, तुम लड़की हो 18 की हो के बिहानी है। ये हमारे गांव में कहा जाता था, जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों शादी, जब हम काम बहुत कर सकते हैं। कभी कभी हमें उम्मीद और मौका नहीं मिलता। लेकिन मैंने दिल्ली में आई, मैंने अपने आप पढ़ाई करी, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि मैं अपना खर्चा निकाल सकूं, क्योंकि एक मैं मिडिल क्लास से थी। और धीरे धीरे करके मैंने जॉब करी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था मुझे अपना करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ चेंज करना है, जहां से आई हूँ वहां के लिए कुछ करना है। तो मैंने एक कंपनी शुरू करी, औतरे कुत्योर, जो कि एक बाइंग हाउस था। अपने जन्मदिन का तोहफा था वो मेरे लिए, 15 अप्रैल का। उसके बाद मैंने उसमें बहुत सारे हम इंटरनेशनल कस्टमर से जुड़े, काम करा। हमने वहाँ गारमेंट्स का पूरा काम करके बहुत सारे कंटेनर्स बाहर भेजे। धीरे धीरे करके मेरी थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई। मेरे पिताजी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था अरे लड़की गाँव की और बिजनेस कैसे कर पाएगी। पूरे परिवार वालों ने बात करना बंद कर दिया था। उन्हें लगता था ये लड़की नहीं कुछ कर सकती, समय बर्बाद कर रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत मेहनत करके मैं जगह जगह सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास हाथ जोड़ के काम करवाती थी, खुद लगती थी फैक्ट्री में ताकि शिपमेंट निकले। और आज औतरे कुत्योर के अपने खुद के 4 ऑफिसेज हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक दुबई में, एक इंडिया में। इंडिया में भी हमारे 2 ऑफिसेज हैं। यहाँ नहीं रुकी मैं, सफर यहाँ नहीं रुका। उसके बाद मैंने एक, मेरे मित्र हैं जो मुझे 2022 में मिले और हमने कंपनी शुरू करी जिसका नाम है कमिंग सीजन, जिसमें हमने एक ऐसी चीजें उठाई हैं जो कि हमारे देश में आज से नहीं करीबन 1000 सालों से बन रही है। वो है पेपर मैशे। बस प्रोडक्ट चेंज कर दिया, उसको एक इतनी खूबसूरत चीजों में रखा है ताकि उसे हर कोई अपने घर में रख सके। उसको एक खूबसूरती के साथ लगाया गया है, जिसमें हर कैटेगरी हमने कवर करी है। जैसे आप दीवार पे क्या लगा सकते हैं, फर्नीचर में क्या रख सकते हैं, लाइट में क्या रख सकते हैं। यहाँ तक नहीं रुके, इसके साथ साथ हमने इसे वाटरप्रूफ कर दिया। क्या आपने सुना है कि पेपर के बाउल में आप पानी रख सकते हैं? जी हाँ, अब आप ये कर सकते हैं, आप इसमें प्लांट लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही हमारा बिजनेस थोड़ा उन्नति की तरफ बढ़ा, क्योंकि जो मेरे इसमें पार्टनर है वैभव पांडे, वो एक IITian है और उनकी जो सोच है टेक्नोलॉजी को लेके वो बहुत हेल्पफुल है इन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ हमने अपने आगे ब्रांड भी शुरू कर दिए। जिस तरह से आपने बताया कि ये जो होम डेकोर के प्रोडक्ट आप बनाते हैं जी, ये जो इसकी जो रॉ मटेरियल होता है, जो रद्दी के कागज होते हैं या अंडे की क्रेट होती हैं, उस तरह से किस तरह से बनाया जाता है? जो आपने बताया कि जो रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में। जैसे हमने अंडे की क्रेट, पेपर, मुल्तानी मिट्टी, आटा, मेथी और थोड़ा सा मिट्टी लेके इसको पूरा एक ब्लेंडर में पूरा मिक्स करा। ठीक है, फिर एक पेस्ट बन जाता है थोड़ा मोटा। और हमारा मिट्टी का पूरा एक जमीन होता है जिसपे पूरी मिट्टी के थापे जाते हैं। मिट्टी का मान लो अगर हमें ये शेप देना है तो इसको 3 पार्ट में हमने बनाया। हमने पहले इतना पार्ट बनाया इसका, उसको मिट्टी पे पूरा लपेटा, फिर ये बना और इसको जोड़ के फिनिश करके फिर मुल्तानी मिट्टी से हमने इसको रंग कर दिया, जो भी जिस आपको पसंद आए। मैम, जिस तरह से ये मैं देख रहा हूँ प्रोडक्ट है, काफी हैवी प्रोडक्ट लग रहा है देखने में, लेकिन इसको जब उठाते हैं तो काफी लाइट वेट है जी। तो ये कितना लोगों को पसंद आता है इस तरह की चीजें? एक्चुअली क्या है कि भारी भारी हम प्रोडक्ट रख लेते हैं, ठीक है, अपने उसमें, तो वो ना घर के बच्चों के लिए, लेडीज के लिए उठाने में क्या है ना, सबको हेल्थ इश्यूज काफी हो जाते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट है, कोई भी
उठा के कहीं भी रख सकते हो, मूवेबल है, तो ये पसंद ज्यादा आता है क्योंकि मेहनत कम लगती है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो इसलिए। मैम, जिस तरह से आपने शुरुआत में गारमेंट्स की कंपनी खोली जी। और काफी अच्छा काम किया, करीब 10 साल से ज्यादा उसको हो गया, तो जी। क्या आपके दिमाग में आया कि होम डेकोर की लाइन में जाया जाए, ये प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाए? एक्चुअली क्या हुआ, मेरा हमेशा से मन था कि मैं होम डेकोर में कुछ का लुक करूं, क्योंकि मैं एक डिजाइनर रही हूं, तो मुझे लगता था कुछ ऐसा करा जाए जो कि लुप्त हो रहा है। मैं गारमेंट में भी बहुत सस्टेनेबल साइड पे रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपनी जमीन से जुड़ी हुई हूँ, और जो एनवायरनमेंट है इस पे किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इन प्रोडक्ट के साथ में ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, ये सारे प्रोडक्ट आपको, ये ना फ्यूचर का रिप्लेसमेंट है जो हम अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, पेड़ काटने से बचा सकते हैं, क्योंकि लकड़ी में पेड़ बहुत कट रहे हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है सिर्फ पेपर, इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल, घर के सामान लगाए जा सकते हैं जिससे हम अपने पेड़ कटने से अपना प्लास्टिक और मेटल को रिप्लेस करके एक सस्टेनेबल सुंदर घर बनाया जा सकता है। और उसकी शेल्फ लाइफ भी 5 साल है, और अगर आप और अच्छे से रखें तो और लंबा रख सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जो सेल्फ लाइफ 5 साल है, और कुछ प्रोडक्ट आप ऐसे ला रहे हैं जो वाटर प्रूफ भी होंगे, जिसमें पानी रख सकते हैं या जी, वो पौधा लगा अभी सकते है हैं, हमारे पास तो उनकी वाटर लाइफ कितनी फिर बढ़ सकती है? वाटर प्रूफ की भी लाइफ सेम है, उसमें हम ऐसी टेक्निक कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और उसको रख के आप अपना प्लास्टिक का पौधा या जो हम फाइबर के प्लांटर्स रखते हैं उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर सस्टेनेबल है, मिट्टी आटे से बने हुए में, तो पौधा तो और खूबसूरत खिलेगा। मैम, जिस तरह से आपने ये जो कंपनी अभी 2 साल पहले शुरू की, तो शुरुआत में कितनी इसको लागत आई इस कंपनी शुरू करने में? लागत तो थोड़ी लगी थी, अगर औतरे की बात करें तो वो 0 पे शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन इस कंपनी में हमने अभी तक तो लागत 2 करोड़ रुपए लग गई है, लेकिन शुरुआत हमने 10 लाख रुपए से करी थी। स्टार्टिंग में 1-1.5 लाख, 2 लाख करते करते 10-12 लाख में शुरुआत होती है, क्योंकि आपको थोड़े से लोग भी रखने हैं, आपको कारीगरों का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा एरिया लेना है, मिट्टी विट्टी, तो करते करते 5 से 10 के बीच में इसमें लागत आती है शुरुआत करने के लिए। अब टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का टर्नओवर लगभग कितना है, अगर बात करें? कौन सी कंपनी का? जो आपकी होम डेकोर की कंपनी होम है। डेकोर में करीबन अभी 8 से 9 करोड़ का टर्नओवर है, 7 से 9 करोड़ का। और ये पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, मतलब अपना इस मार्च की, और आगे का हम कोशिश कर रहे हैं कि काफी है, क्योंकि हम इसे ऑनलाइन एज अ ब्रांड भी लेके आ रहे हैं। कमिंग सीजन को हम व्हाइट लेबलिंग भी कर रहे हैं, प्लस अपना ब्रांड भी लेके आ रहे हैं, ताकि हम हर घर तक पहुंच सके, देश और विदेश में। मैम, बात करें तो इंडियन मार्केट कितना इसके लिए अभी सामने आया है, और जो विदेशों में किस तरह की मांग है, उसके बारे में थोड़ा सा? विदेशों में अगर हम इसकी बात करें तो नहाना करते हुए आपका 40 से 50 कंटेनर आप सालाना काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया में इस प्रोडक्ट की पहचान नहीं है, पता सबको है लेकिन पहचान नहीं है कि कहाँ रख सकते हैं। और मैं बता रही हूँ आपको, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है आगे जाके। जिस तरह का ये बिजनेस है, मैं देखता हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो घरों में, गांव में इस तरह से ही घरों को सजाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो मेटल के प्रोडक्ट हैं या प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने सजावट के सामान की जगह ले ली। अब फिर से इस तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो जो कारीगर हैं, जो गाँव देहात के छोटे कस्बों के कारीगर हैं, उनको कितना फायदा मिलता है इस तरह की कंपनियां आगे बढ़ती हैं? देखिए, इससे 2 फायदे हैं। एक तो हमारे गाँव का विकास होगा, वहां पे और एजुकेशन, और इस प्रोडक्ट के लिए जो लुप्त हो रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बाहर जाएंगे शहर में काम होगा, तो एक तो वो काम वापस से शुरू हो जाएगा। दूसरा, सस्टेनेबल के लिए सब लोग अब थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि हमें अपना एनवायरनमेंट साफ रखना है, प्लास्टिक डाइल्यूबल नहीं है। तो इन प्रोडक्ट के थ्रू हम अपना, देखिए ये आपका सेम वही स्ट्रेंथ दे रहा है प्रोडक्ट, वही खूबसूरती दे रहा है, साथ में अगर आपका एनवायरनमेंट साफ रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी समस्या होगी। और आज की डेट में हम ये एजुकेशन सरकार भी दे रही है, आसपास के लोग भी कर रहे हैं, तो इससे हमारा काम
और आसान हो गया है शिक्षा की तरफ कि हमें अपना सस्टेनेबल की तरफ रखना चाहिए। सर मैम, जो आपने बताया कि जो रॉ मटेरियल जो कागज का या अंडे की क्रेट का, तो सर तरह तरह के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा उसके बारे में देखिए, हम बना रहे हैं वासिस, टेबल पे रखने वाले, जमीन पे रखने वाले, अलग अलग तरह के। जैसे ये राजस्थान का फेस है, ये बहुत हाई डिमांड में है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा टेबल पे इवन हम एश ट्रे, छोटा सा डेकोर का पीस, कैंडल, वॉल आर्ट, मिरर, ठीक है। इसके अलावा हम फर्नीचर, तो और दूसरा अब इसके साथ साथ हम किचन के आइटम्स भी लेके आ रहे हैं कि आप इसमें खाना बना के प्लेट धो के वापस में रख भी सकते हैं और उसे वापस से आप यूज कर सकते हैं। चाय पी सकते हैं आप पेपर मैशे के मग में। और ये टेक्निक लेके आए हैं मेरे पार्टनर, क्योंकि वो IIT से हैं, उन्होंने इसको थोड़ा सा अपडेट करा है, क्योंकि प्रोडक्ट को अगर मार्केट में आपको देना है पुरानी टेक्निक, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके देना है ताकि वो डेली लाइफस्टाइल में यूज हो सके। तो ये थी अपूर्वा अग्रवाल जी, जिन्होंने एक छोटे से कस्बे से दिल्ली में आकर पढ़ाई की, अपनी अलग अलग कंपनी में नौकरी की और फिर अपनी एक्सपोर्ट की कंपनी शुरू की। साथ में ही अब होम डेकोर की जो कंपनी शुरू की है, जिसके तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। ना सिर्फ इन प्रोडक्टों की मांग विदेश में है, बल्कि इंडिया में भी इसका काफ़ी अच्छा मार्केट बन रहा है। और जो कारीगर, जो छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे कस्बों के कारीगर हैं, उनको भी काम मिल रहा है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।